मकसद ये है कि एक पेन पॉइंट है पाकिस्तानियों का जो मैंने शायद 1 साल पहले निकाल लिया कि यहाँ लोगों को फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफ़ी हर्डल्स करनी पड़ती है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढना भी है, फिर उसे भेजना भी है इंटरनेशनल मार्केट के। इट्सी का तो सबको पता है ना यहाँ पर। ओके गुड। तो इट्सी पर बेसिकली अब मैंने ये सोचा कि डिजिटल प्रोडक्ट, और डिजिटल प्रोडक्ट में क्यों मैंने इनरोल कर लिया अपने आप को, क्यों मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने आप को मैंने कि डिजिटल प्रोडक्ट में काम करना है। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली उसमें थोड़ा सी बात करूँगा कि 2015 से मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि बिटकॉइंस एंड डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड डिजिटल एसेट्स एक्वायर करने के लिए कितनी हसल चाहिए और कहाँ से आप बैठकर काम कर सकते हैं। आप घर के लिए $20,000 पे टच हो गया, उसके बाद हम ऐशी करते रहे, और लेकिन जब ये नीचे गिरा तो हम कुछ निकाल नहीं पा रहे थे। तो सोच रहा था कि किस तरह से मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही किसी तरह एक्सप्लोर करूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर भी अपने पीएल चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चला रहा हूँ, लेकिन ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट यानी इंटरनेट के थ्रू ही कुछ एसेट्स कैसे बिल्ड किए जाए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि फिजिकल एसेट्स के साथ साथ आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा एसेट डिजिटल एसेट है। आपने एनएफटीज का नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी के बाद इज द बिगेस्ट थिंग, जो कि अब बूम आएगा, अभी आया नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी समझाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है और पाकिस्तानी पैसा निकालता नहीं है जल्दी से, जेब से पैसा निकालता नहीं है। तो फिर सोचा कि क्या चीज की जा सकती है, क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहता हूं, तो मैंने अपने ऊपर यानी इस चीज पूरे एक्सप्लोर करने के लिए इट्सी को फिर मैंने एक्सप्लोर किया, इट्सी के बारे में पढ़ा कि इट्सी क्या चीज है भाई, इट्सी क्या बेच रही है। तो फिर मुझे वहां पता चला कि इट्सी जो है 70 to 80% तो वहां की सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। डिजिटल सेलर जो है मिलियंस ऑफ सेल्स कर रहे हैं, उनका एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू इज $1 से लेके $5 से $10 तक की उनके प्रोडक्ट वैल्यूज हैं। अब आप ये सोचें कि जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स ओपन की और एक बंदा जो है वो 1.25 मिलियन की सेल्स कर चुका है इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो वो मैं अगर उसकी एवरेज पॉइंट निकालूं कि $2 है, तो वो क्या कर रहा है, $2.5 मिलियन की सेल कर चुका है। कैसे कर चुका है? फ्री प्रोडक्ट एक बार बना लिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद छोड़ दिया, बाकी काम भाई इट्सी कर रहा है। इट्सी ही क्यों डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर? बिकॉज वहां पे लोग सर्च कर रहे हैं, वहां पर लोगों को पता है पूरी दुनिया में इट्सी वाहिद प्लेटफॉर्म है जो 234 कंट्रीज के अंदर बायर वहां से परचेज कर सकता है। उस पर कोई बाउंडेज नहीं है कि भाई आप यहाँ है, इस कंट्री में पाकिस्तानी है तो आप परचेज नहीं कर सकते। और अभी बहरहाल वो बंद भी पेपॉल की वजह से हुआ है इट्सी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह एक दो कुछ अरसे के अंदर वो उसको भी सेट कर लेंगे, क्योंकि इट्सी का मेन मकसद क्या था फॉर्म करने का। इट्सी फॉर्म की गई थी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, कि जो आर्टिस्ट हैं घर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कोई XYZ काम कर रहे हैं, कोई हैंडमेड, कोई एनीथिंग, तो भाई इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो। जैसे ईसा भाई का अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे टेलीमार्ट है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, दराज है, तो उन्होंने बेसिकली इट्सी ने प्लेटफॉर्म बनाया यार, आर्ट से रिलेटेड कम्युनिटी जो है उसको एक प्लेटफॉर्म बना के दे देते हैं। वहाँ ये है कि वो अपने इजीली चीजें सेल कर सकते हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग लेनी है तो इट्सी पर आ जाए, कोई आपने हैंडमेड कोई आइटम लेनी है इट्सी पर आ जाए, तो वो बहुत जल्दी वायरल हो गई इट्सी, क्योंकि आर्ट कम्युनिटी। अब आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है अगर आप कोई भी यहाँ पे पर बेच नहीं सकता है, वो कोई उसके पास कस्टमर आएगा तो वो कहेगा भाई आर्ट है, वो कहेगा जी ये मेरे से $5,000 ले लो। अब वो कुछ उसको ना नहीं कर पाएगा, जो ना है ये नहीं कर पाएगा। तो इट्सी ने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं पिछले 1 साल से यानी अब तो बहुत, आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट से पता है, जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा करें। डिजिटल प्रोडक्ट हर वो प्रोडक्ट होता है जो इनटेंजिबल होता है, जिसको आप हाथ में पकड़ के बेच नहीं सकते। वो डाउनलोडेबल फाइल्स होती हैं, इंस्टेंट डाउनलोड होती हैं, जो कि डिजिटल होती है। अब ये चीज आपको पाकिस्तानी में मैंने क्यों कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो तो आपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचना है। क्यों? क्योंकि आप लॉजिस्टिक नहीं संभाल सकते। यहाँ का सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने को फैसिलिटेट ही नहीं करता एक नए बंदे को। जो पुराने प्लेयर्स है पाकिस्तान के वो जानते हैं इस बात को। तो फिर आप अपना एक प्रोडक्ट होगा $4,000 का बना रहे हैं, आपको कॉस्टिंग लेंथ से 4,000 की पड़ रही है, आपने देख तो लिया इट्सी पर जो है $100-200 का बिक रहा है, आपके भेजने तक आपकी शिपिंग ही इतनी पड़ जाएगी, फिर हैंडलिंग, फिर पहुंचे
कंज्यूमर साइकोलॉजी बताऊंगा। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बैचलर्स इज इन बायोसाइंसेस, मैं अप्लाइड बायोसाइंसेस का स्टूडेंट हूँ और मेरा थीसिस वाज इन नैनो पार्टिकल्स। और मेरा पहला एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर जो था, जो प्रॉपर कंपनी के थ्रू था, वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास का पहला दिन और 13वें दिन मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करके प्रोडक्ट डाल दी। तो ये उस तरह, और मैं अपने खानदान की तीसरी लड़ी हूँ कारोबार के अंदर, तो मुझे ये वाला चीजें वहां से मिली। ये पता था कि जॉब नहीं करनी, तो अब वो क्यों किया, जो डिजिटल प्रोडक्ट क्यों मैंने कहे कि भाई जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है ना, जो यहाँ लोग साइकोलॉजी को जानते हैं, ये इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। जिसको आप बेचें उसकी साइकोलॉजी को तो पता करो। जो सेल्स पर्सन है उन्हें भी पता है कि पहली चीज अच्छी नहीं दिखानी, वो हमेशा आखिरी चीज कोई ना कोई अच्छी निकाल के देंगे। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इसमें मुझे एक चीज पता चली कि जो कंज्यूमर्स का एक प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिलता नहीं है। तो जो ग्रेटिट्यूड या वो जो एक हार्मोन निकलता है ना, डोपामीन, वो निकल नहीं पाता है। यानी उन्होंने परचेज किया, उसके 1 महीने बाद प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो फैक्टर नहीं एंजॉय कर पाते। तो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने जब देखा तो मैंने कहा इसके अंदर तो इंस्टेंट बाइंग डिसीजन है। वो क्यों है? क्योंकि इंस्टेंट डाउनलोड हो रहा है। आपने यहाँ पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, वो डिस्टेंस ही खत्म हो गया आपका। यानी टेलीमार्ट में कोई ऑर्डर आएगा, पहले पेमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, फिर शिपिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर शिपिंग डिपार्टमेंट से शिप होगा, फिर बीच में ज़ैफा भाई की तरह अगर ब्लंडर हो गया तो वो वीडियो में मार्केट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें ये साइकोलॉजी के अंदर आ गई। अब वहां से पता चला भाई ये फिजिकल प्रोडक्ट तो पाकिस्तानियों की बस की बात है नहीं, यहाँ से शिप करेंगे, आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट शिप करेंगे, तो क्यों ना डिजिटल प्रोडक्ट में काम किया जाए। जब डिजिटल प्रोडक्ट में काम शुरू किया तो पता चला भाई ये तो बहुत आसान है करना, पैसा बनाना तो बहुत आसान है। अभी यहाँ पैसे मैं एक चीज आप लोगों को कहना जरूर चाहूंगा, यहाँ सारे आए हैं और सब लोग इस वक्त इसलिए आए हैं कि हम किसी तरह पैसा कमा सकें, जिंदगियों के अंदर कुछ ना कुछ करके पैसा कमा सकें। तो बीइंग अ मुस्लिम मेरा इस बात पे अटल बिलीव है, अल्लाह ने हमारे नसीब में पैसा लिख दिया है, वो हम तक ना इस तरह हमें इस तरह ढूंढ रहे जैसे मौत। ये हदीस भी है। तो इस चीज की तो आप फिक्र ना करें कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा कुछ कैसे बन पाएगा, पैसा तो आप तक आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मैंने जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं, जो इसी सर्कल में बाजार के ग्रुप के अंदर है, उन्हें पता है कि मैंने फ्रीक्वेंटली साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालता रहता हूं। तो उसके अंदर मैंने बताया कि ह्यूमन सक्सेस के लिए 4 किस्म के हार्मोन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसे डोज सिस्टम बोलते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होने यही 4 हार्मोन है जो कि आपको सक्सेसफुल बना पाएंगे। अब लोगों को ये नहीं पता कि इन 4 हार्मोन्स को इस्तेमाल कैसे करना है। हमने परचेजिंग कर ली, कोई प्रोडक्ट हमें पसंद आया, हमने ले लिया, डोपामीन रिलीज हो गई एंड सो ऑन। ये डोपामीन का तो सबको पता चल गया साइलेंट की वजह से। साइलेंट को सब जानते हैं, साइलेंट उनकी वजह से डोपामीन का तो सबको पता चल गया। वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, उनका पूरा खानदान मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। तो हम लोग ये बहुत पुरानी डिस्कशन करते थे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो अब डोपामीन के अलावा भी भाई 3 हार्मोन्स हैं। एक है सेरोटोनिन, एक है ऑक्सीटोसिन और एक एंडोर्फिन। मेरा इसमें सबसे फेवरेट जो है वो सेरोटोनिन। क्यों फेवरेट है? ये आपका बॉडी सिस्टम के अंदर बैरियर लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन पर। भाई ऑक्सीटोसिन को कहते हैं तुमने अंदर नहीं आना, मैं आ गया हूं। और सेरोटोनिन रिलीज कैसे होते हैं? सिर्फ शुक्रगुजारी से। आप उठ रहे हैं सुबह, सेहत से उठ रहे हैं, आप नींद से जागे, आपको कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सेरोटोनिन रिलीज होगा। आप कोई काम करें, आपने टेबल पे खाना खाया है, शुक्र अदा करें, सेरोटोनिन रिलीज होगा। जब ये सेरोटोनिन रिलीज होगा तो आपके दिमाग से टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी, कॉर्टिसोल लेवल वैसे ही नीचे आ जाएंगे। और जब कॉर्टिसोल लेवल नीचे आएंगे तो आप वैसी जिंदगी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। तो ये लाना बहुत जरूरी है अपने आप को। यही सुकून मुझे मिला ऑटोमेशन के प्रोसेस में। ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कस्टमर को इस तरह डील नहीं करना है, मुझे ये प्रोसेस कम करना है। वो कहाँ मिला मुझे? डिजिटल प्रोडक्ट्स में। डिजिटल प्रोडक्ट्स में अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। आपने प्लानर्स, आपने हर किसी ने यहाँ पे जॉब के लिए रेज्यूमे तो लिखा
लिखा होगा, हाथ खड़ा करें, सबने लिखा है। भाई ये बिकता है, आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड कर लिया होगा, गोरा ये बाय करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग से ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये बाय किए जाते हैं। इसी तरह आप प्लानर्स हैं, प्लानर्स बाय किए जाते हैं। आप यहाँ पे ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल बनती कैसे है, ये बाय किया जाता है। हर वो चीज डिजिटल, हर वो प्रोडक्ट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट डिजिटल का है, वो आपका सेलेबल है। अब मैंने Etsy ही क्यों चूज किया? क्योंकि वहां लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना Amazon है, ना कोई शॉप है, ना नून है, जहां डिजिटल प्रोडक्ट के लिए सर्चिंग हो। यानी Etsy पर आए लोग या कोई प्रोडक्ट के लिए आए, वो सर्च करें जी लेट्स से मुझे रेज्यूमे टेम्पलेट्स बाय करने हैं, तो है ही नहीं कोई प्लेटफॉर्म। 234 कंट्रीज के सिटीजंस को ये पता है कि मैंने अगर डिजिटल कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो मुझे Etsy पर ही जाना है। ये उजैफा भाई ने स्लाइड शेयर की थी, 2020 के अंदर $1.7 बिलियन का रेवेन्यू है Etsy के अंदर, और ये बिलियन है, और इसके अंदर 1.1 समथिंग बिलियन का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली यूएस मार्केट का है, और उसमें से 70% सेल्स डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। रेवेन्यू इसलिए कम है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर वहां यही प्रोडक्ट के अगर ये सेल्स के आंकड़े निकाले लग जाए ना, ये अगर ये बता दें कि हमने नंबर ऑफ सेल्स इतनी की हैं, तो ये eBay को क्रॉस कर जाएगी Etsy, क्योंकि मिलियंस की सेल्स हो रही है, लेकिन सेल की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर पाती। दुनिया को पता है। आप लोगों के लिए पाकिस्तानी, अब ये बात आप लोगों को समझनी है कि पाकिस्तानी है तो डिजिटल प्रोडक्ट क्यों? दो ही रीजन हैं। एक, आप लॉजिस्टिक मैनेज नहीं कर सकते, दूसरी आपको ऑटोमेशन का प्रोसेस की आदत लग चुकी है। आप लोगों को जो भी चीज चाहिए अपने बिस्तर पे चाहिए, खाना चाहिए तो अपने बिस्तर पे चाहिए, मूवी देखनी है तो अपने बिस्तर पे देखनी है। तो इस चीज की, ये लेजी बने की आपको आदत लग चुकी है। तो ये इन दो चीजों के लिए आपके लिए जो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, दैट इज Etsy, एंड दैट इज Etsy ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। आपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि आप लोग लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर्स कितने हैं यहाँ पे, या कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटिंग कितने हैं, कोई अकाउंटिंग की चीजें कितनी जानते हैं यहाँ पे, कोई टूल को इस्तेमाल करना, कोई भी डिजिटल टूल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आपका कोरल ड्रॉ कितने लोग जानते हैं? आप अपने आज कंप्यूटर जाके सर्च करें, जितने आपने फाइल्स अब तक बना के रखी हुई है ना, वो सारी की सारी आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। वो चाहे आपने कमर्शियल प्लान्स बनाए हो, वो चाहे आपने किसी क्लाइंट का इलस्ट्रेटर बना दिया हो, वो चाहे आपने क्लाइंट के लिए कोई क्या कहते हैं, कोई टेम्पलेट बना दिया हो, कोई प्रोडक्ट, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेलेबल हैं। कहां पर है? Etsy पर। और ये कहता हूं कि आपने पीएल करना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में खुद पीएल करता हूं, तो पाकिस्तान का पीएल इज बेस्ट पीएल। आपका जो फिगर है ना एवरेज पाकिस्तानी के लिए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, भाई आप ये पाकिस्तानी पीएल से कमा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो $300 और $500 आपकी एक्टिव इनकम है भाई, ये 40,000, ये 50,000 रुपए, या लेट्स से 1 लाख। सबको पता है कि 1 लाख की जॉब जो है ना मैनेजर पोजीशन पे जाके लगती है, इससे कम पे 1 लाख रुपए मिलते भी नहीं है, पाकिस्तानी निकालते भी नहीं है। पैसिव को छोड़ के आप भाई एक्टिव इनकम कहां से जनरेट करें? पहले हमारी एक्टिव इनकम तो निकल है, और कैसे निकलेगी? आसानी से निकलेगी, घर बैठकर निकलेगी। आपको स्किल क्या सीखनी है? आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल आने चाहिए, आपको कोई टूल आना चाहिए, आपको किसी भी किस्म का, लेट्स से कोई यहाँ पे फोटोग्राफर कर रहे हैं, ये भाई वीडियो बना रहे हैं, इसके अब टूल्स क्या है? एडोब लाइटरूम है, और प्रीमियर प्रो है, DaVinci Resolve है, जो वीडियो के लिए यूज होते हैं। आप इनके प्रीसेट, अभी ये भाई जाएंगे अपने सिस्टम के अंदर ना, जिन्होंने एक फाइल को बनाने के लिए पता नहीं कितने बार प्रीसेट्स बनाए होंगे, अगर कोई प्रीसेट्स को जानता है, वो सारे प्रीसेट्स इनके सेलेबल हैं, Etsy पर बिक रहे हैं, और लोग प्लेटफॉर्म पे, और तो वो कंपेटिटिव निश हो गई है, लेकिन बिक रहे हैं। तो ये वो चीजें जो आपको पता ही नहीं है और आपके सिस्टम में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। इस सिस्टम में बस आपने क्या करना है, Etsy पर जाके सर्च करना है कि आपकी जो भी फील्ड है, XYZ कोई भी फील्ड है, आप डिजाइनर हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, आप डिजिटल डिजाइनर हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड वहां सर्च करेंगे तो आपको वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और आप Etsy पर, मेरा जो एक फिगर देता हूं, दैट इज $300 to $500 आप Etsy से कमा सकते हैं। मैं ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं दिखाता हूं, उसकी रीजन ये है कि जब ज्यादा बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, तो वो
रिक्रूटिंग रेशियो बहुत बढ़ जाता है। भाई थोड़ा हाथ दिखाओ, जब पूरा हो जाएगा तो अपना सच बता दो। और ये इससे ज्यादा पोटेंशियल है इट्सी के ऊपर। मेरे अपने स्टूडेंट जो है वो इट्सी पर ऑन एवरेज जो है 300 साढ़े $300 तक कमाए गए, लेकिन जो बूम कर जाते हैं वो $2500 से $5000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से। मतलब उनकी ₹1 की हसल नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंसी और लोकेशन इंडिपेंडेंसी, सबने सुना है टाइम इंडिपेंडेंसी का, सबको पता है, सलीम भाई ने मशहूर कर दिया है। लोकेशन इंडिपेंडेंसी का सबको पता है, सलीम भाई ने मशहूर कर दिया है। भाई ये है क्या? टाइम इंडिपेंडेंसी क्या है? भाई मैं सो रहा हूं, पैसे बन रहे हो। रियल एस्टेट में यही होता है ना कि आपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ले ली, रेंट आ रहा है, आप सो रहे हैं लेकिन पैसा बन रहा है। प्रॉपर्टी अपनी अप्रिशिएट भी कर रही है प्राइस, लेकिन पैसा भी बन रहा है। तो ये हो गई आपकी टाइम इंडिपेंडेंसी। लोकेशन इंडिपेंडेंसी क्या है? भाई मैं जहां मर्जी रहूं, काम हो रहा है मेरा। तो आपको क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा एच क्या है आप लोगों के लिए? यहाँ पे सबने अमेज़न के लिए सर्विसेज बेची होंगी, सबको पता है कि क्लाइंट अब एक्वायर करना कितना टफ हो गया है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉल्स डिमांड क्रिएट करते हैं, या उसका वो जो सर्विस है वो बूम करता है। तो ये अमेज़न के लिए फॉल्स डिमांड क्रिएट की गई। अगर डिमांड होती तो आप सबको काम मिल रहा होता, क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? आप अभी काम अपना वो लगाते हैं तो आपको काम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। 90 to 99% लोगों को काम नहीं मिल रहा, 1% है जिन्हें काम मिल रहा है। मेरे ग्रुप के अंदर जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका जो मेरे तक डाटा है 30% से अबव सक्सेस रेट है। वो है जिन्होंने मुझे बताया है। बाकी छुप के जो काम कर रहे हैं, जो लेने के बाद कहते हैं सर हमारी नजर लग जाएगी, आप हमारा ना बताएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा नाम ना रिवील करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो पैसा है, पैसा अब तक आ जाएगा। राइट स्किल, आपकी अपने सर्कमस्टांसेस देखें, आपके अराउंड सर्कमस्टांसेस क्या है। क्या आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपको $50,000 की इन्वेस्टमेंट, $20,000 की इन्वेस्टमेंट, $30,000 की? अच्छा एक मजे की बात, जब मैंने ग्रुप स्टार्ट किया तो मैं पाकिस्तान का वाहिद ग्रुप था जो ये कह रहा था भाई आपने ₹1 भी नहीं लगाना है, आप स्किल एक्वायर करें और इसी पर बेचें। उस वक्त तमाम सारे ग्रुप कह रहे थे भाई $1000 तो मिनिमम होना चाहिए आपको बेचने के लिए। मैंने कहा भाई ₹1 नहीं लगाना है, आपको स्किल एक्वायर करनी है, प्रोडक्ट बनाएं, पोस्ट करें, इट्सी आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है, आपके बिकेंगे। और उस वक्त लोगों ने काम किया और उनके अकाउंट्स आज तक जो पाकिस्तानी है वो चल रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि जिसमें इट्सी को बैन कर दिया गया एंड सो ऑन। अब उसका रूट डिफरेंट हो गया, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आप लोग आज के लिए यानी ई कॉमर्स की समिट के लिए आए हुए हैं और इसमें आप ये चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से, अभी आप बेसिकली किचन इनकम अपनी जनरेट करना चाह रहे हैं, या $300 से $500 मेरा किसी तरह जनरेट हो जाए, तो आप रास्ते जरूर तलाश करें, हर जगह जाएं, हाथ पैर सब पे मारें, कोई इशू नहीं है। आप 30-32 साल, 25-30 साल के जो एज फैक्टर है आपका, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई आपकी आगे। लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस को नहीं छोड़ना है कभी। अपने पेरेंट्स को ये टीज नहीं करना है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। आप ये कर लेते तो आप आज हम ये हो जाते। अरे आप तो कभी सलामत है ना, आप अपने लिए कुछ कर लें। और कैसे करेंगे? ये होती है बूटस्ट्रैपिंग एंटरप्रेन्योरशिप में। वो एंटरप्रेन्योर शुरू में ईसा भाई ने बात की तो मुझे अपने सर की एक बात याद आ गई। मेरा टेस्ट, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, हर एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़ते हैं उन्होंने दिया होगा, जिसमें वो टीचर्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप के वो इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चा एंटरप्रेन्योर है या नहीं है। मैं उसमें फेल हो गया था। उन्होंने कहा भाई तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। मैंने कहा सर आपने कितने वेंचर किए हैं? क्योंकि मैं जरा ब्लंट था काफी ज्यादा, तो मैंने उन्होंने फेल किया और मैंने कहा आपने कितने वेंचर्स किए हैं? वो गुस्से में आए, उन्होंने एक भी नहीं किया हुआ था। और उन्हीं की 13वें दिन में हम अपना वेंचर लॉन्च कर चुके थे। तो ये चीज, ये किताबी बातें प्रैक्टिकल बातों से बहुत मुख्तलिफ है। आप मैदान में उतर जाएं। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा आपको पैसे चाहिए, नहीं चाहिए भाई। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में पीएल आपने करना है, आप 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, इवन स्किल किसी चीज की एक्वायर करने आप पाकिस्तान में पीएल कर सकते हैं। इसी पर काम करना है। आप अकाउंट हर्डल है, दैट्स इट, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि यार आपको अकाउंट एक्वायर करना है। अकाउंट किसी के साथ या पार्टनरशिप कर लो या अपना एक्वायर कर लो। अदरवाइज अभी भी इट्सी पर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर कोई नहीं है। आपको डिजिटल डिजाइनिंग आनी चाहिए, बस आपका वो एप्टीट्यूड होना चाहिए जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकें ताकि वो मार्केट पर बिक सके।
आखिर जाते जाते मैं एक शेर, मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ और मैं शेयर करता हूँ, और ये शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। ये आपने गजल बहुत सुनी होगी, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये हमारी साइकोलॉजी को इस शेर के अंदर कुमार साहब ने ऐसा कवर किया है। आप आज सारे लोग घर जाके सोचिएगा जरूर, हम इस वक्त कंज्यूमरिज्म के दौर के अंदर हैं, जहां हमारे घर के अंदर लाखों चीजें पड़ी हैं, छोटी बड़ी मिला मिलू के। कभी सोचिएगा कि उस एक चीज को एक्वायर करने के लिए आपने कितनी तलब की होगी, लेकिन आज आपके टेबल के सामने तो उसकी कोई औकात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितनी चीज के पीछे भागोगे वो जब मिल जाएगी तो आप उसको मट्टी समझोगे। तो आप ये भूल जाएं, और एक जाते जाते एक बात कि अल्लाह ने आपको 7.5 अरब का ये शरीर दिया है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसके कंबाइंड ऑर्गन्स, स्किन पार्टिकल्स और ये तमाम चीजों को अगर इसके रेट लगाए जाए, यानी अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप तमाम लोग सेहतयाब रहें, लेकिन अगर कोई ऑर्गन आपका कोई XYZ चीज डैमेज हो जाती है और उसकी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो जो रेट निकलता है ना ह्यूमन ऑर्गन्स का, उसका कंबाइंड बॉडी का जो है दैट इज $46 मिलियन, 7.5 अरब रुपए। ये अल्लाह ने आपको फ्री दिया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें 7.5 अरब का शरीर दे दिया तो तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। आप जो करते हैं वो भी अपने लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी आखिरत बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हसद करना, मैं हमेशा अपनी स्पीच इसी बात पर एंड करता हूँ कि हसद करना, प्रोफेशनल जेलसी करना और ये लोगों की सक्सेस के अंदर जलते पुरते रहना, ये जिस दिन आप खत्म कर देंगे उस दिन आपकी अपनी जिंदगी सवर जाएगी। बहुत शुक्रिया।